हेलो फ्रेंड्स, मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि आपको अगर अपनी मांग हेल्दी रखनी है तो आपको चीनी खाना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे ही रह जाएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाय एवरीवन, खुद को हराकर खुद से जीतने वालों को मेरा दिल से सैल्यूट है। ये है मेरी प्यारी बेटी की आवाज़। वो जो है कह रही थी मम्मा मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, और जेन्युइनली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये लाइंस मैंने उसके लिए नहीं फ्रेम की है। बस मैंने उसके आप सामने फ़ोन रखा, मैंने कहा बोलो तुम्हें जो बोलना है, लेकिन जल्दी बोलना। ये लाइंस उसने बोली है। तो ये इतनी छोटी सी बच्ची भी इस बात को समझ रही है कि चीनी जो है, जो वाइट चीज़ें हैं, वो हमारी हेल्थ को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, इस बच्ची की बात को ज़रूर माने। और क्योंकि इतनी छोटी बच्ची इंपॉर्टेंस समझ रही है, तो आपको भी समझना चाहिए। आप लोग भी जो है वो चीनी जो है मत खाइए, वाइट चीज़ें मत लीजिए, मैदा मत लीजिए। ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा खोखला कर रहा है, एकदम खाली कर रहा है। थैंक यू सो मच इसकी बातों को इतना पेशेंटली सुनने के लिए। अब आपसे ये कहना चाहूँगी कि आज आपके वीडियो में मतलब ये कहना चाहती हूँ इस वीडियो में कि आज का वीडियो सुनने के बाद आप बहाने बनाना छोड़ दोगे। मतलब एक तो होता है कि किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है, पढ़ाई ना करने की कोई रीज़न है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन जो है आप जो है बहाने बनाना छोड़ दोगे। ये वीडियो के बाद आपको आग लग जाएगी। पता है क्यों मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि कभी आप ये सोचो, ध्यान से सोचो कि आखिर मैंने ये क्यों शुरू किया था। और हमेशा हम सभी सोचते हैं ना कि हमें सबके सामने शर्म आती है बताने में कि हम किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा होगा या नहीं होगा, हम ऐसा सोचते हैं। पता है क्यों ऐसा हम सोचते हैं? क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं डर होता है, कहीं ना कहीं हमारे मन में भय होता है कि कहीं हम फेल हो गए तो। और ऐसा क्यों होता है? जब हम अपना 100% एफर्ट नहीं डाल रहे होते तभी ऐसा होता है। और जब हम अपना 100% एफर्ट डालना स्टार्ट कर देते हैं ना, तब हमारे मन में कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा होगा। और अगर नहीं भी हुआ तब भी मैं इतनी अच्छी ऊंचाई पर पहुंच चुका रहूँगा, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया रहेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, जो बेहतर होगा। ये देखिए हमारा खाना बन के तैयार हो गया है। पनीर भुर्जी बनी थी और आलू की सब्जी बनी थी, ये पूड़ी बनी थी, ठुकवा बना था, और ये हमारी बन रही है चाय। तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि शर्माइए मत। अब हमारा योगा सेशन है, योगा स्टार्ट हो रहा है देखिए। तो आपसे बस यही कहूँगी, पहली बात तो ये कीजिए कि शर्माइए मत। जब भी आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ बड़े बड़े मोटे अक्षरों में आपका जो भी ड्रीम है, जो आप पाना चाहते हैं, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, उसको लिख करके रखिए। और ऐसा नहीं है कि उसे चलते फिरते दिन में कभी भी देख लिया, तब आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस के ऊपर हमारी निगाह ऐसी पड़ेगी जैसे नॉर्मली हर चीज़ों पे पड़ती है। तब वो हमारे ऊपर कोई स्पार्क नहीं लाएगा, कोई हमारे अंदर आग नहीं लगेगी जब आप उसको नॉर्मली देखते हो। जैसे घर में हमारे पास कई बार होता है कि नोट्स लगाकर रख लो, वो याद हो जाते हैं। और होता क्या है कि हम नोट्स लगाकर जब रखते हैं सामने, तो जनरली हम उसको ऐसे ही देख लेते हैं और वो हमें याद भी नहीं होता, हम उसको पढ़ते भी नहीं हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि हम उसको आम चीज़ों के जैसे देख रहे हैं। आपको देखना कैसे है? आपको ये तय करना है कि हर दिन आप अपना 15 मिनट, 7 से 8 मिनट सुबह, 7 से 8 मिनट सोने के जस्ट पहले बैठोगे वहाँ पे जहाँ पे आपने वो स्टिक किया है अपनी ड्रीम जॉब को, और बैठकर जस्ट उसको देखते रहना है, सिर्फ उसको देखना है। तो जब आप थकोगे ना, जब आप हारोगे ना, जब आप 1% भी या 0.01% भी आप बहाने बनाओगे कि नहीं यार आज तो मूड नहीं है, आज निगेटिविटी आ रही है, आज मन नहीं कर रहा है, कल से कर लेंगे, कल से पक्का कर लेंगे, जब आप ऐसा करोगे ना तो आपका मन ही आपको धुतकारेगा, बोलेगा नहीं यार जा, तुझसे नहीं होने वाला, तुझसे फाड़ कर फेंक दे, तेरे बस की बात नहीं है। वो ही आपसे ऐसा कहेगा। तो इसीलिए ऐसे लगाइए। और एक ही चीज़, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ आपके अंदर एकदम बहुत अच्छा परिवर्तन लेकर आए, तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि उसको आपको घर की और चीज़ों की तरह नॉर्मली नज़र नहीं घुमा लेनी है। ठीक, उसके लिए आपको हर दिन समय देना है। ये कसम खा लीजिए कि सुबह के 2-3 मिनट, 7 मिनट, शाम को, ये रात में सोने से पहले समय ज़रूर देना है। तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे बहुत आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपके अंदर आग लगेगा। जब आपको लगेगा कि नहीं मैं थोड़ा भी एनर्जी, मतलब अपनी एनर्जी लूज़ कर रहा हूँ, थोड़े भी बहाने बना रहा हूँ, जब आपको ऐसा फील होगा, तुरंत आप पढ़ने के लिए बैठ जाओगे, आप बहाने बनाना छोड़ दोगे। और एक चीज़ और कहूँगी, हमेशा हम ये सोचते हैं कि हमारे मन में निगेटिविटी आ रही है, लोग हमें बोलकर चले जा रहे हैं। यार मुझे आप ये बताओ, आपके पास टाइम है इतना सोचने के लिए? और अगर आप ऐसा बोलते हो तो क्या आप ऐसा सोच भी सकते हो कि आप अपने गोल के लिए प्योरली 100% डेडिकेटेड हो? दो ही बात हो सकती है, या तो अपने गोल के लिए आप 100% डेडिकेटेड हो, और अगर डेडिकेटेड हो, उसके प्रति ईमानदार हो, तो फिर आप ये चीज़ नहीं सोच सकते, या अपने दिमाग में आने ही नहीं दे सकते आप, क्योंकि आपको भी इसका परिणाम पता है कि अगर आप नेगेटिव होगे, लोगों की बातों को ज़्यादा तवज्जो दोगे, वैल्यू दोगे, तो आप कहीं की नहीं रह जाओगे।
आपका वही हाल होगा धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ना हम पढ़ाई में रह जाएंगे, ना ही हम एक अच्छी हाउसवाइफ बन पाएंगे कि हम अपने घर को, बच्चे को, पति को, हर चीज़ को टाइम दे सकें, अपनी फिजिकल ब्यूटी, अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब कुछ मेंटेन कर सकें। तो हमसे दोनों चीज़ें छूट जाएंगी। तो एक को तो पकड़ो ना। अगर आप डिसाइड कर लो आपको क्या पकड़ना है, अगर आपको लोगों को ही खुश करना है तो फिर अपने ड्रीम को हटाइए और फिर खुश करने में लग जाइए। लेकिन मैं आपको बता दूं, खुश वो तब भी नहीं होंगे, आप यहाँ से मर कर चले जाओगे ना इस दुनिया से, तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में नेगेटिव ही बोलेंगे। तो यार मरने के बाद भी लोगों को चैन नहीं है तो जीते जी वो आपको कहाँ जीने देंगे। तो अगर आप उम्मीद कर रहे हो तो माय डियर फ्रेंड, आप इस धरती के सबसे बड़े मूर्ख हो। और ऐसा मैं भी पहले थी, लेकिन अब मैं नहीं हूँ। मैंने चेत लिया, मैंने समझ लिया, अब लोगों की बातें मेरे ऊपर असर नहीं करती, मैं नेगेटिव नहीं होती। अब ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी आती नहीं है, आती है, लेकिन मैं उसको तुरंत मैनेज कर लेती हूँ समहाउ। बेमतलब हंसने लगती हूँ, बेमतलब आप भी हंसिए। हम क्या होता है, हंसने की वजह ढूंढते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा है ही क्या, मैं क्यों हंसूँ। हम ऐसा सोचते हैं, मैं भी ऐसा सोचती थी। लेकिन क्या होता है, हंसने से क्या होता है, हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में ऐसे हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, जैसे हमारा सारा पेन दूर होता है, निगेटिविटी दूर होती है, हम पॉजिटिव होते जाते हैं। तो बेमतलब कमरे में बंद हो जाइए, अपना कहीं बाहर चले जाइए, बाथरूम में चले जाइए, अगर आपको सबके सामने शर्म आ रही है तो खूब हंसिए, खिलखिला के हंसिए, बेमतलब हंसिए, बस देखिएगा उसके बाद कैसे एनर्जी दौड़ कर आती है। और अगर आपके लिए आपका गोल इंपॉर्टेंट है तो ये सारी चीज़ें आपको तुच्छी लगेंगी। आपको जब भी ये नेगेटिव थॉट्स आया करे ना, तो बस यही पूछा करिए अपने आप से, या तो इसे ही चुन ले या तो आग लगा दे उस गोल को। वो जो गोल चिपका कर रखा है ना, उसको आग लगा दे। आपको बस यही समझना पड़ेगा कि जब आप तपते जाएंगे ना, जब आप जलते जाएंगे, जब आप थकते जाएंगे, पढ़ाई कर करके मेहनत करते जाएंगे, तो आपका गोल आगे बढ़ता जाएगा, चमकता जाएगा, एक दिन आप प्राप्त कर लेंगे। और जब आप बहाने बनाते जाएंगे ना, तो समझ लीजिए कि एक तरह से किसी ने आग लगा दी हो उन गोल में, उन आपके सपनों में। आप खुद आग लगा रहे हो, किसी ने क्या, आप खुद उसकी वजह हो, क्योंकि आप नहीं प्लस और माइनस समझ रहे हो। ये देखिए, हम बैठकर पढ़ रहे थे, हमारा स्टडी रूटीन इस समय चल रहा था, तो आप खुद उसकी वजह हो, आप खुद हो जो अपने सपनों को आग लगा रहे हो। और आपको पता है, नीचे से लोगों ने आपको पकड़ा है, लेकिन आपको पकड़ा भी नहीं है, उन्होंने आपको लटका कर छोड़ दिया है। ऐसी वाली सिचुएशन है, आपको अपने आप को इमेजिन करके देखो। तो एक आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आपके अंदर जब तक पढ़ने की आग ना हो ना, जब तक जुनून ना हो कि पढ़कर कुछ करना है अपने गोल के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी, टाइम तो बहुत कम है, लेकिन लव मैरिज वालों को कभी देखा है, चाहे लड़का हो या लड़की, अपने लव के लिए कितना पैसिनेट होते हैं कि कुछ भी छोड़ना पड़ जाए छोड़ जाएं। उस समय उनके लिए कितने लोग नेगेटिव बातें बोलते रहते, कुछ भी बोलते रहते, उनके ऊपर असर होता है, क्योंकि उनके ऊपर उनके प्यार का पैशन है, उसको पाने का उनके अंदर दृढ़ निश्चय है। वैसा ही प्यार आपको अपने गोल से होना चाहिए कि फिर कोई कुछ भी बोले, कुछ भी सुनाए, अगर कोई भी चीज़ मेरे गोल के आड़े आ रही है तो उसे मुझे लात मार देनी है। बस इसी तरह से आप काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली जो है अपने गोल को आप प्राप्त करेंगे। और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत, बहुत ज़्यादा जज्बा है। बस हनुमान जी की तरह आपको ज़रूरत है कि कोई आपको याद दिला दे कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है, जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया था, चुप्पी साधे रहा बलवाना, ये समथिंग लाइन है ना, मैं भूल रही हूँ, ठीक है, का चुप्पी साधे रहा बलवाना। तो उसके बाद उनको उनकी शक्ति याद आ गई थी और वो उड़कर चले गए थे। उसी तरह आप भी अपनी शक्तियों को भूल गए हैं, याद करिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस डेफिनेटली अपने अंदर विश्वास करिए। हाँ, कमी क्या है, हमें अपने अंदर विश्वास ही नहीं है कि हम कर सकते हैं। हम दूसरे से पूछते रहते हैं, बताओ मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा ना, मेरे नंबर्स आ जाएंगे ना, मुझे निगेटिविटी से दूर होना है, बताओ। अरे भाई, कोई कैसे बता सकता है, प्रॉब्लम आपकी है, डील आपको करना है, आपके घर की सराउंडिंग आप जानते हो। बस इतना समझो कि ये मुझे अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इसको आग लगा देनी है। ये देखिए, पीयू के लिए जो है टेबल आई थी, उसके नाना लेकर आए थे, तो यहाँ पर मैंने छोटा सा वीडियो बना लिया था। इसको पाकर इतना खुश थी, इतना खुश थी, लगभग 50-60 किस्सी इसने इस स्टडी टेबल को किया होगा। बहुत ज़्यादा खुश थी। बच्चों का बचपना है, देखिए, खुश हो जाते हैं, कुछ भी पाते हैं। और ये देखिए, पापा फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट होने जा रही है, तो पापा ने कहा था तुम व्रत रख रही हो तो अच्छे से अपनी केयर करना, तबीयत ख़राब ना होने पाए। तो फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे, एप्पल था, पियर था, और पपाया था, बनाना था, ये सारे फ्रूट्स लेकर आए थे। तो आप सभी से यही कहना चाहूँगी डियर, आप सभी लोग एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। अब कहने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ को एकदम बोरिंग भी मत बना लीजिए, अपनी हॉबीज़ करते रहिए, गाने सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।